डॉक्टर साहब, वो पापा की तबीयत में कोई सुधार है या नहीं? आई मीन, विल ही बी ओके? वेल, वी आर ऑब्जर्विंग हिम। इसका मतलब हम उन्हें घर ले जा सकते हैं? नहीं, अभी कुछ दिन तक तो नहीं। अभी थोड़े दिन और यहाँ हम उन्हें अपनी निगरानी में रखना चाहेंगे। हाँ दीदी, श्रद्धा को आज डिस्चार्ज कर रहे हैं। मैं उसके पेपर्स लेकर बस उसे घर ला रही हूँ। तिमिर, हाँ वो है ना मेरे साथ। ओके, या बाय। खुशी बेटा, ये हाथ किसे दिखा रही हो? तिमिर को। अभी तो यही था। देखो श्रद्धा, तुम्हें अपने मेडिसिन ठीक टाइम पे लेने हैं और मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारे चेकअप्स के लिए। ये गुड गर्ल। आई एम अ गुड गर्ल। और तुम्हें याद है ना 16 तारीख से पहले तुम्हें बिल्कुल ठीक होना है। राइट। क्या बातें हो रही हैं भाई? भाई एक डॉक्टर अपने पेशेंट से क्या कह सकता है? यही कि जल्दी ठीक हो जाए। ये 16 तारीख की क्या बात हो रही थी? 16 तारीख? क्या बातें हो रही थी? कुछ भी तो नहीं। पर मैंने खुद सुना। ओह, तो आपने सुन लिया है, लेकिन हम तब भी आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये हमारे बीच का सीक्रेट डील है। यस, वन सीक्रेट डील था। ओके बाय, टेक केयर। मामा, ये तिमिर कहाँ गया? आज मुझे तिमिर के बारे में पता लगाना ही होगा। वो किसका बेटा है? उसके परिवार वाले कौन हैं? आज मुझे पता चल ही जाएगा जो मैं जानना चाहती हूँ। तिमिर कौन है? उसका माहिर के साथ क्या संबंध हो सकता है? मधु क्या कहना चाहती थी? मैं आज सब कुछ जान जाऊंगी। तिमिर, तुम यहाँ हो? बेटा, तुम मम्मा को छोड़कर इधर उधर क्यों चले जाते हो? श्रद्धा दीदी भी तुम्हारे बारे में पूछ रही है। चले? आजा, चल। तिमिर दुर्गा का बेटा है। इसका मतलब माहिर और तिमिर दोनों भाई भाई हैं। दोनों का एक ही बाप है। आर्यन। मैंने कह दिया ना, तुम कैंप पर नहीं जाओगे, बस। जाने दो ना मामा। और स्कूल से दूसरे बच्चे भी तो जा रहे हैं। सब जाए, सारा स्कूल जाए, पर तिमिर नहीं जाएगा। पर मुझे जाना है। मैंने कह दिया ना, यू आर नॉट गोइंग। एंड ऑफ डिस्कशन। अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं। आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि श्रद्धा को मिलता हुआ चलो। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं नहीं, आइए ना। मैं बस तिमिर को डांट रही थी। आजकल बहुत जिद्दी हो गया ये। आप प्लीज आइए, बैठिए। हाँ श्रद्धा, हाथ दिखाओ। मच बेटर। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि तिमिर के जिद की वजह क्या है? क्या चाहता है वो? वो एक्चुअली स्कूल कैंप पर जाना चाहता है। और मम्मा जाने की परमिशन नहीं दे रही है, राइट? हाँ, बस वो मैं एक्चुअली बच्चों को स्कूल कैंप पे जाने से मना नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्कूल लाइफ। बच्चे वहाँ पर जाके बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे तो इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता। और मुझे भी। भाई बच्चों को इतनी छूट तो देनी ही पड़ती है। पर पापा, पता नहीं कि माओ को बच्चों की चिंता करने की क्या आदत होती है। इनकी आदत की वजह से बच्चों को सजा भुगतनी पड़ती है ना, राइट? पापा, बात चिंता की नहीं है। आप तो जानते ही हैं तिमिर कितना शरारती है। अपनी शरारत की वजह से कोई मुसीबत। देखिए मिसेस राज सिंह, अब शरारत बच्चे नहीं करेंगे तो आप और हम करेंगे क्या? आप देखिएगा, अगर आप तिमिर को स्कूल कैंप पे जाने की परमिशन देंगी तो ही इज गोइंग टू बी अ गुड बॉय।
है ना तिमिर? वहां पर जाके कोई शरारत तो नहीं करोगे? आपने देखा, अब तिमिर ने भी कह दिया कि वहां पर जाके कोई शरारत नहीं करेगा। ही इज गोइंग टू बी अ गुड बॉय। पर ना मत कीजिए प्लीज। अगर तिमिर स्कूल कैंप पे नहीं जाएगा तो उदास हो जाएगा। प्लीज कहने को। ओके। ये ग्रेट। अच्छा ये बताओ विनिंग टीम कौन सी है? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि मैच बहुत ही हार्ड है ना? ध्रुव, आई एम सो हैप्पी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक क्रिकेट और फुटबॉल जैसे गेम्स माहिर खेल पाएगा। मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ, पर ये लड़कों वाली गेम मुझे कहाँ आती है? एग्जैक्टली ऐसी गेम्स लड़के अपने पापा के साथ ही खेलना पसंद करते हैं, मॉम्स के साथ नहीं। आई मीन टू से ऐसी गेम्स तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ ही एंजॉय करते हैं ना, जैसे मैं और माहिर कर रहे हैं, है ना माहिर? वी आर बॉडीज ना। वैसे भी माँ के साथ खेलने से क्या होगा, हार जीत का पता तो चलेगा नहीं, क्योंकि एक माँ हमेशा यही चाहती है कि उसका बेटा जीते, कभी हारे ना। माहिर, हम लोग अपना गेम शुरू करते हैं, ठीक है? जाओ जाके बैटिंग करो। ओके, रेडी? सॉरी बोलो। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा सॉरी बोलो। तिमिर, सॉरी बोलोगे या नहीं तुम? सॉरी तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। तिमिर, रुको। अरे, उस तरफ जाने के लिए बच्चों को मना किया। तिमिर, रुक जाओ। ओह जीसस, ये कैंप में आया क्यों? इसके क्लास टीचर्स भी इससे परेशान हैं। तिमिर, चलो यहाँ से। तुम्हें कभी अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता ना? कभी शर्मिंदगी नहीं होती अपनी गलतियों पर? सॉरी क्यों नहीं कहा तुमने? और यहाँ क्या करने चले आए? हाँ, बोलो। मिसेस पिंटो, क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए ना मिसेस मेहरा, कितना ढीठ लड़का है। एक तो गलती करता है, सॉरी नहीं बोलता, और उस पे यहाँ आ गया। पूछिए इससे, क्या करने चला है यहाँ? देखो तिमिर, हम यहाँ कैंप में आए हैं, एक दूसरे से मिलकर रहो। हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, सबसे मिलकर रहोगे तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। See, he's just impossible. चलो यहाँ से, चलो। हेलो। हाय, ऋत्विक बोल रहा हूँ। बस यही याद दिलाने के लिए फोन किया था कि कल आपको श्रद्धा को हॉस्पिटल लेके आना है चेकअप के लिए। भूली नहीं हूँ, फिर भी याद दिलाने का शुक्रिया। अरे हाँ, तिमिर की कोई न्यूज़ आई? वो कहते हैं ना, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई है कैंप से। इसका मतलब है अब तक सब कुछ ठीक ठाक ही है। गुड, वो तो होना ही था। मैंने आपसे कहा था ना, आप तो खामखा चिंता करती रहती हैं। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है, जहां तक तिमिर का सवाल है, आप उसके बारे में कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हैं। आपके तो दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। दे आर सो स्वीट। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर बख्शी। आप नहीं जानते, तिमिर के बारे में कोई जरा सी भी अच्छी बात कह देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वरना आए दिन तो मुझे उसकी शिकायतें सुननी पड़ती हैं। अगर मैं तिमिर के साथ इतनी स्ट्रिक्ट हूँ, उसके पीछे भी कोई कारण है। वो सबके सामने मैं आपको बता नहीं पाई। एक्चुअली तिमिर के साथ उसके आसपास कुछ ऐसे हादसे हुए कि मैं डर सी गई हूँ। तिमिर को लेकर हमेशा मेरे दिल में
एक घबराहट सी रहती है। और अगर मैं कहूँ कि ये घबराहट कुछ दिनों की है तो? जी मैं नहीं समझे? यही कहना चाहती है ना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा समय आ जाता है जबकि कुछ भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आता। ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में आप तिमिर की जिंदगी में कुछ बदलाव देखें। तसल्ली देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, आई सी यू टुमारो। आई एम श्योर वो यहीं पर होगा, पर इतनी रात गए यहाँ कर क्या रहा है? पहले जाकर चेक तो कर यहाँ है भी या नहीं। ये सब क्या हो रहा है? अब ये कब्र क्या मेरे लिए खोद रहे हो? बाहर आओ। क्या है ये सब? शर्म नहीं आती? इतनी रात के सबको परेशान करते हो। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। बदतमीज। क्या हुआ दादाजी? आप अचानक परेशान क्यों हो गए? बेटा, ये अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष तेज हो गया है। हर पल, हर घड़ी और तीव्र होता जाएगा। माहिर और तिमिर के बीच जो ये युद्ध छिड़ चुका है, ये बंद नहीं होगा। अच्छाई और बुराई का निकट आना यही मेरी परेशानी का कारण है। और कुछ आगामी चंद महीने माहिर कुछ कदम पीछे रहेगा और उसकी यही कमजोरी उसकी विचलता का कारण बन सकती है। और दादाजी, आपको इस बात का भी डर है कि तिमिर की शक्तियों में तेजी से वृद्धि आ रही है? हाँ बेटा, बात ही ऐसी है। दोनों माया अनजाने में वो नहीं देख सकती जो मेरी आंखें देख सकती है। दुर्गा हर समय तिमिर की चिंता में घुलती रहती है और ये नहीं जानती कि तिमिर उसके सगे बेटे माहिर का शत्रु है, उसकी जान लेना चाहता है। और ऐसे ही वो खुशी वो भी नहीं जानती कि माहिर को उसके सगे बेटे तिमिर से खतरा है। नहीं जानती वो।
मधु की आवाज सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बहुत घबराई हुई है, किसी बात को लेकर वो बहुत अपसेट है। हो सकता है उसे तिमिर और माहिर के बारे में पता चल गया हो, उनके संबंध के बारे में। शायद ये पता चल गया हो कि दोनों बेटों का एक ही बाप है। लेकिन इसमें घबराने की क्या बात है? और क्या बातें हो सकती है इस कहानी के पीछे? ये दोनों बच्चे जिनकी राहें अक्सर एक दूसरे से उलझ जाती है, ये दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। और तो और ये दोनों एक दूसरे के माओ की ओर खींचे चले जाते हैं, मगर क्यों? मैं कुछ नहीं जानती। कितने सारे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। इतने सारे बातें जिसके बारे में आज तक नहीं जान पाए। बहुत कुछ है आंटी जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानती। ध्रुव, आप इतना तो जान गई हैं कि वो दोनों आर्यन के ही बेटे हैं। आप ये भी जानती हैं कि दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। और आप इस बात से भी अनजान नहीं हैं कि वो दोनों एक दूसरे की माओं के कितने नजदीक महसूस करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानती हैं कि ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि असल में वो दोनों उस माँ के बेटे नहीं हैं जिस माँ के साथ वो रह रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो ध्रुव? मुझे कंफ्यूज कर रहे हो तुम। माहिर माहिर क्या? यही कि माहिर खुशी का नहीं, दुर्गा का बेटा है और तिमिर खुशी का। माहिर खुशी का बेटा?